आज का जो डाउनलोड है वह ये है कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमज़ोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमज़ोर करने का प्रयास किया था उस बारे में आज सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वह खुलासा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वह कार्य होता रुक गया। तो किसने रोका उस कार्य को होने से? और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द रह के आपको महसूस तो होती है, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानते, उन बातों के बारे में आपको ध्यान नहीं है। तो आज की रीडिंग बस इसी वजह से आपके सामने आई है और माँ दुर्गा आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई है। रीडिंग को सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। और आपके सामने अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा और ना ही कोई ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाध्य कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। आपके आज तक जो कार्य अधूरे रहे थे, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते थे, वह जल्दी से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपसे 90% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। दूसरा, यहां पर यह सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। जब आप सुनेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वह बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें आपने अपने आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट न आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको मनाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, आपसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको ये बातें बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वह कारण तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन साथ साथ में आपको यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे। कि आप थोड़ा सा कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है, कोई भी इंसान आगे चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं। उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर आप उसका ईगो कुछ ना कुछ उसे उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूं वो कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट। एक होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं, एक होता है मैं ही अच्छा इंसान हूं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वह इंसान को इंसान से दूर कर देता है। और यही कारण था कि जिसकी वजह से आपके करीब आने वाले लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे। और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वह व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, आपका जो हृदय है उससे परिवर्तन करना होगा। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जब आपने इस बात का रियलाइज किया तो अपने ईगो, यानी जो आपके अंदर का ईगो था, आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से। और वही था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा बाध्य कर रहा था, बहुत ज्यादा आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वह इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है,
वह आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने यह बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं अचानक से वह होते रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप वह सब कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है उसकी? यह जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है, परिवर्तन लेकर आया है, और फिर आपके कार्य बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगे। आपके जीवन में आपने जब इस बात को रियलाइज किया तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है मां दुर्गा की वजह से। आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप मां दुर्गा के चरणों में नमन करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में, आपके जो जीवन की रुकावट थी, जो बाध्य कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्ट लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है। एक ऐसा परिवर्तन आ रहा आपके जीवन में, यह आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया। और ये रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है, या अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं। और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया। ना तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा, ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां आपके कार्य होते रुक जा रहे थे, वही आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे। और निश्चित ही आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्य में आप बाधा उत्पन्न होता देख पा रहे थे, वह कार्य असहज ही पूरे होंगे। या आपने बहुत ही एक नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और जीवन में आपको मां दुर्गा ने यह बुद्धि प्रदान की है, तो मानादि शक्ति का थैंक्स बोले। और आज की रीडिंग से हम ये भी जानेंगे कि मां दुर्गा आपको ऐसा क्या देने वाली है जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने को हारते हुए महसूस किया था, जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह आपसे काफी आगे चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं और आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वह दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज अब आगे के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य, जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद ही अपने अंदर चेंज लाया है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है, वह इसी वजह से आया है कि आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाध्य हो गए थे, जो आपकी तरक्की रुक गई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आप महसूस कर पाओ, उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ। आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, जो आपसे उम्मीद रख रहे थे, वह अब पूरे होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को रियलाइज करते करते आप इस बात को भी जान पाओगे कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बन रहे हो, जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है। क्योंकि आपका जो सॉफ्ट हृदय उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, और आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं भी समाप्त कर दिया है,
ईश्वर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना वैसे आप बन चुके हो, और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं। माँ दुर्गा चाहती है कि आप सूर्य की भांति चमको। वह चाहती है कि आप भी लोगों की मदद करो। आप लोगों के करीब बैठोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ के हंसना मुस्कुराना चाहेंगे। और यह एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है माँ दुर्गा की, बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको यह ज्ञान देगी कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी विद्यमान नहीं करना है। यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में यह बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वह जो कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है या फिर किसी के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है, तो वह उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी लालसा, एक ऐसी लालच, एक ऐसी बुद्धि जो कि उसकी बुद्धिहीन कर देती है। और उसे इस बात को किसकी बात माननी चाहिए, आपके हृदय की या फिर बुजुर्ग व्यक्ति की? तो निश्चित ही आपको बुजुर्ग व्यक्ति की बात माननी चाहिए, या फिर आपकी फैमिली में आपकी माँ हो, आपके पापा हो, वह भी आपसे बड़े हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत ज्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। इससे आपकी बुद्धि भी सही रहती है। यह संदेश आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला है, जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। यदि आप इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और अपनी भक्ति को मजबूत करें। मां दुर्गा और महादेव की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। एक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके प्रति नकारात्मकता रखती है। वह किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। तंत्र मंत्र और टोने टोटके के माध्यम से आपको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना चुकी है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके सपनों में प्रकट हो रही है, लेकिन आपकी आस्था और ईश्वर की इन सभी दुष्प्रभावों को निष्फल कर रही है। आपके शत्रु लगातार आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरू निरंतर गूंज रहा है और उनका त्रिशूल आपके शत्रुओं के नाश का कारण बन रहा है। महादेव का तांडव उन सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रहा है जो आपके के मार्ग में बाधा बन रही थी। यदि आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं, तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करें। कुछ लोग अब भी आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका अटूट विश्वास आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ है, जिससे अब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपके भीतर मौजूद दिव्य ऊर्जा आपको सही मार्ग दिखा रही है और आपके मन से हर प्रकार का भय समाप्त हो चुका है। जो नकारात्मक शक्तियां आपको सपनों में तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके के रूप में दिखाई दे रही हैं, वे संकेत है कि कोई आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा भेजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मशक्ति और ईश्वर की कृपा इन सभी प्रभावों को निष्क्रिय कर रही है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें, क्योंकि वे सदैव आपके रक्षक हैं। आपका विश्वास और भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। महादेव की कृपा से आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है, जो हर प्रकार के काले जादू, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह वह समय है जब आपको अपनी आस्था को और भी अधिक मजबूत करना होगा, क्योंकि आपका ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। मां के आशीर्वाद से आपकी हर परेशानी दूर हो रही है। जो भी आपके खिलाफ गलत शक्तियों का उपयोग कर रहा था, वह अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाला है। भोलेनाथ का त्रिशूल आपके शत्रुओं की सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर रहा है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपने ईश्वर का नाम लेना है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे, जिनमें आपको तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके जैसी नकारात्मक चीजें नजर आई होंगी।
यह इस बात का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी आत्मशक्ति और आपकी भक्ति इतनी प्रबल है कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर रही है। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं ही अपनी ही बुरी शक्तियों के प्रभाव में फंस जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा योजनाओं को विफल कर रहा है, और हर बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपने ईश्वर का नाम लेना है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे जिनमें आपको तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके जैसी नकारात्मक चीजें नजर आई होंगी। यह इस बात का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी आत्मशक्ति और आपकी भक्ति इतनी प्रबल है कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर रही है। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं ही अपनी ही बुरी शक्ति या के प्रभाव में फंस जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही उसे मिलेगा। आपको बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, मां दुर्गा का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंत्र और भक्ति आपके चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षा कवच बनाएंगे, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि हाल ही में आपकी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन यह बस एक अस्थायी प्रभाव है। आपका विश्वास आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। हर दिन अपने ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि वे आपकी हर स्थिति में रक्षा कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उस पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी भक्ति को और भी प्रबल करें। महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु पराजित होंगे, उनकी सभी योजनाएं विफल होंगी और वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगते। दगे आपको बस अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना है और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और वे आपको हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव आपके साथ खड़े हैं। जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, अब वे खुद ही उलझने वाले हैं। उनकी सभी योजनाएं विफल हो रही हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि क्यों उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपकी भक्ति है और आपके ईश्वर की कृपा है।